4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दोस्तों बात ऐसी है कि ईरान के बारे में थोड़ी सी बात जानिए और थोड़ा सा फिर मैं आपको भारत का पक्ष रखने के लिए हाजिर हुआ हूं। बात यह है कि 47-45 सालों से उसके ऊपर सैंक्शन है। $1 15 लाख ईरानी रुपयों का है। ईरानी दिनार या जो भी वहाँ पर करेंसी है, ईरानी रियाल होगा, वो 15 लाख रुपए का, ईरानी 15 लाख रुपए का $1। अंदाज़ा कीजिए कितना ज़बरदस्त तरीके का फाइनेंशियली क्राइसिस वहाँ पर था। 45-47 बरस से वो अपनी इक़्तिसादी यानी कि इकोनॉमिकल लड़ाई लड़ता रहा। उस लड़ाई के लड़ने के बावजूद भी आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल पिछले साल 12 दिन की लड़ाई में अमेरिका और इसराइल के साथ, जो दुनिया की सुपर पावर हैं, और अब ये फ़िलहाल लड़ाई चल रही है आपके सामने 28 तारीख से। इस लड़ाई के अंदर अमेरिका ने मान लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हिफाजत मैं नहीं कर सकता। उसका जो बहरी बेड़ा है बिलिंकन, वो इब्राहिम लिंकन, वो वापस भाग चुका है। 4 क्रूज़ मोबाइल उस पर लग चुके हैं। $11-12 बिलियन का खर्च अकेला अमेरिका का है। उसके जहाज़ और उसके विमान गिर रहे हैं और वो मिसाइलों से उसने इसराइल का भरता निकाल दिया। अपना भी नुकसान उसका है, लेकिन वो तो पहले से ही फकीर था। 45-47 साल से हालात थे, रिजीम चेंज होने के हालात आ रहे थे। बाजार बुजुर्ग एक वहाँ पर वो है, जब उसके व्यापारी सड़कों पर आ जाते हैं तो समझ लो ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाती। वो लोग भी सड़कों पर आ गए थे। लेकिन ऐसे में इसराइल ने, अमेरिका ने उस पर हमला किया तो उसने कूटनीति का जो मुजाहरा किया है, वी शुड लर्न फ्रॉम दैट एक्टिविटीज़ विच ईरान इम्प्लीकेटेड इन द बैटल फील्ड। ईरान ने जो लड़ाई के मैदान के अंदर अपनी कूटनीति का मुजाहरा किया, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसने किया यह है कि चाइना का बैदू सिस्टम और रशिया के तमाम S-400, S-300 और जो मिसाइल्स और जहाज जो भी हो सकते थे, उनका मिश्रण करते हुए उसने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। पूरी दुनिया का तेल बंद कर दिया। मिडिल ईस्ट का गले के अंदर जो है फंदा लगा दिया है और दुनिया हाय हाय कर रही है और ट्रंप वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि उसको तो इसराइल और यहूदियों की जो जमात ज़ायनिस्ट है उसने इन्वॉल्व कर दिया है दरअसल उस लड़ाई में। वो निकलना चाहता है, रशिया से भी हाथ पैर जोड़ रहा है। तो एक ऐसे मुल्क ने तमाम काम किया कि अमेरिका के साथ यूरोप ने छोड़ दिया। कूटनीति में वो बातचीत करता रहा, दुनिया के साथ शाना बशाना चलता रहा, यूएनओ में अपनी बात को कहता रहा, लेकिन जब उसके ऊपर युद्ध थोप दिया गया तो उसने दुनिया को बताया कि पहला इन्होंने हमला किया, अब मैं करूंगा। अमेरिका की सारी बेसेस उड़ाकर रख दी और इसराइल के हाल ये है कि तमाम जनता स्टेम शेल्टर के नीचे मौजूद है और नेतन्याहू का पता नहीं है। कोई कह रहा जनरेटेड वीडियो आया है, कोई कह रहा आसमान में। एक छोटा सा मुल्क जिसकी इक़्तिसादी हालत ख़राब, जिसमें नौकरियां नहीं, जिसके अंदर रोज़गार के मामले नहीं, सरकार के खिलाफ लोग, उसने ये कूटनीतिक काम कैसे कर दिखाया दोस्तों। लोगों को तो इकट्ठा इसलिए कर लिया कि साहब खामनेई साहब की शहादत हो गई, मान ली बात, लेकिन दुनिया यूरोप के साथ, यूरोप अमेरिका का साथ क्यों छोड़कर चला गया? चाइना उसके साथ क्यों आ गया है? रशिया उसके साथ क्यों आ गया है? और तमाम मिडिल ईस्ट के ऊपर वो बराबर हमले कर रहा है, वो उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? यह है कूटनीति। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इसराइल में 4 दिन पहले जाता है, नेसेट के अंदर गले में पहनता है उसका सम्मान और कहता 7 अक्टूबर के लोग मारे गए, मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर, यानी कि अपने आप को जता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अमेरिका के साथ हूँ, इसराइल के साथ हूँ मैं। एप्स्टीन फाइल का डर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ तो कभी नहीं दिया है। इन्होंने तो मिडिल ईस्ट का भी साथ नहीं दिया। अमेरिका ने अब छोड़ करके भाग गए उनको बेयारो मददगार, सिर्फ इसराइल की मदद चल रही है। तो ऐसे में भारत ईरान का साथ छोड़ा, अजरबैजान का साथ छोड़ा, टर्की का साथ छोड़ा, चीन का साथ छोड़ा, रशिया का साथ छोड़ा, म्यांमार का साथ छोड़ा, नेपाल का साथ छोड़ा, लंका का साथ छोड़ा, बांग्लादेश का साथ छोड़ा। कौन है आप? बर्बाद करने आए थे इसराइल को, तो ज़ायनिस्ट बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदुत्ववादी संगठन हमें बर्बाद करने के लिए आए थे। हम अमेरिका हमें अपने गले भी नहीं लगा रहा है, हार तो रहा है वो। दुनिया में कोई उसके साथ नहीं खड़ा है सिवाय इसराइल के, सिवाय यहूदी लॉबी के कोई साथ नहीं है उसके। स्पेन उसको मना कर रहा है, यूरोप उसको मना कर रहा है, इटली की प्रधानमंत्री ने मना कर दिया है। अकेला खड़ा, उसके साथ खड़े हो जो हमारे साथ ही नहीं खड़ा है। कभी कहता तेल बंद कर दो, कभी कहता तेल खरीद लो, कभी क्या, मतलब हमें उठक बैठक लगवा रहा है उसका मंत्री, यहाँ के हमें जलील करता है। दोस्तों बात यह है कि ईरान जैसा एक इक्तिसादी हालत का ख़राब मुल्क अपनी हालात को बदल सकता है। भारत
अगर रशिया से कहता रहे यार यू आर फ्रेंड ऑफ माइन, तो रशिया कहता रहे साहब सब कुछ आपके साथ है। ये रशिया वो है जो हमारे साथ इंदिरा दी के साथ बेड़ा भेज दिया था और बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। चाइना भी हमसे बिगाड़ना नहीं चाहता, उसे मालूम है कि मार्केट हमारी कितनी बड़ी है, जिधर को घूम जाएंगे तब हम बर्बाद करके रख देंगे दूसरे मुल्क को। इतना ज़बरदस्त हमारे अंदर परचेजिंग पावर है। उसका मंत्री, विदेश मंत्री डोकलाम होने के बाद भारत भी आ गया। आने के बाद कह रहा है साहब हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं आप, हम आपसे कारोबार करेंगे। हम चीन से भी शानदार बात बना सकते थे, चीन को थोड़ी देर को छोड़ दीजिए, रशिया से बना सकते थे और जितने मुल्कों का नाम मैंने लिया सबका बना सकते थे, और वो हम एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये नीतियां, ये हिंदुत्ववादी संगठन ये बर्बाद कर देंगे, क्योंकि दिमाग से झेजा निकाल के गोबर भर दिया गया है। आज दोस्तों बांग्लादेश जैसे मुल्क को इजाज़त मिल जा रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाल करके अपना तेल ले आइए, और हमारे यहाँ LPG की मारामारी हो रही है। प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है, वरना ईरान से ताल्लुकात होने के बाद हमारे फ़ोन करना पड़ा, बातचीत हुई, गोदी मीडिया उड़ा दी के खुल गए रास्ते तो आप बंद करके आ गए, आप कश्तियाँ जलाकर आ गए भाई। आपके हाथ में थी नहीं, जो आपको सबक दिया था पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने, गुटनिरपेक्ष न्यूट्रल होने का, उसमें तो आपकी आदत ही नहीं है। आप तो यहाँ पर भी 20% के खिलाफ 80% को जमा करना चाहते हैं। अमेरिका को इकट्ठा करना चाहते थे, अमेरिका की बैंड बजा दी ईरान ने, और रशिया ने और चाइना ने उसके साथ खड़े हो गए। हमारे साथ कौन खड़ा है? सिंदूर में किसी देश ने कहा कि पाकिस्तान की भर्त्सना करी हो, सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, पहलगाम केस में, सॉरी, कहा आतंकवाद की घटना तो सब करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की किसी ने निंदा नहीं की। उसके साथ खड़ा नजर आया था चीन। आपके साथ क्या है? हमारे अंदर, आपके भी अंदर सुरखाब के पर लगे हुए थे, पहले लगाए थे, उन परों को नोच नोच कर आपने फेंक दिया है अपने हिंदुत्ववादी सोच से। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब ईरान इस हालत में होकर के दुनिया में 2 देश बड़ा शानदार कमा रहे हैं इस वक्त, एक ईरान का तेल बिक रहा है, एक रशिया का तेल बिक रहा है, सारा तेल उनका ही जा रहा है। अब बताइए, स्टेट हॉर्मुज़ से तो भाग चुका, अमेरिका कह रहा है मेरे बस की हिफाजत नहीं है, आप क्या कर रहे हैं साहब? ईरान ने दरअसल ये सबक सिखाया कि आप इतनी जल्दी किसी की जो गले में जाके गिरे थे, यहूदी इसलिए अच्छे लग रहे थे क्योंकि हिंदुत्व को थोड़ा रिजेंबल कर रहा था वो यहूदी ज़ायनिस्ट, वो भी मुसलमानों के खिलाफ थे, आप भी मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये अच्छा लग रहा था। अब निकल भी गया है आपका पूरा का पूरा, ये ढकोसलेबाजी आ भी गई है सामने। दोस्तों ये जो संकट आया है ना, ये खुद बुलाया हुआ संकट है, वरना हमसे दोस्ती निभाने के लिए रशिया हमेशा तैयार। बांग्लादेश का देखिए नया प्राइम मिनिस्टर आया, खुले जहन का आदमी था, उन्होंने आकर हमसे सीधी सीधी बात की है। अरे एक तरफा बात करके तो आप अलग थलग हो जाओगे भाई मेरे। आपने देश को किस हालात में खड़ा कर दिया। ईरान से सीख लो, कितने बुरे हालात होने के बावजूद भी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन ईरान के साथ बहुत लोग खड़े हैं। मैंने बताया ना आपको, अजरबैजान मदद भेज रहा है, मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्क मदद भेज रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, उसके बावजूद भी उसके साथ खड़े हैं वो। आपको कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन कूटनीति कहाँ से आएगी? शाखाओं में लाठियाँ भाजी हैं। एक ही वर्ग विशेष के खिलाफ जब नफरत पी करके बड़े हुए हो तो तुम्हें क्या मालूम कूटनीति क्या होती है। दरअसल प्रधानमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, देश की सत्ता हाथ में आ गए तो ऊंची जगह बैठना उठना हो गया, वरना सही स्थान तो शाखा का था ना। जय हिंद।